दोस्तों अगर आप भी पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको एसबीआई का पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने पैसे कमाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कोई भी लोन लेते हैं तो कोई भी किसी को भी लोन नहीं मिल जाता, कुछ ना कुछ प्रूफ चाहिए होता है, यानी आप कुछ पैसे कमाने वाले होने चाहिए। तो इसमें ये भी बताऊंगा कि आप मंथली कितना अर्निंग करने वाले होने चाहिए, साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, और मस्ट बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट रेट, कि आपको पर्सनल लोन पर कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो सारा डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको सारा डिटेल पता चल जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ यहाँ पे पैसा बाजार .com की वेबसाइट पे। इसके माध्यम से मैं आपको बताऊँगा ताकि आपको सारा डिटेल बिल्कुल 100% सही मिले, ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें कितना प्रतिशत इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा अगर हम एसबीआई से पर्सनल लोन लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10.90 से लेके 15.40 तक पर एनम, यानी साल का ये लोन है, जो कि बहुत ही कम है। अगर आप किसी और बैंक से लेंगे या फिर ऐप से लेंगे, जो कि आपको पता होगा आजकल बहुत सारे ऐप आ गए हैं पर्सनल लोन के, तो 100% ये जो इंटरेस्ट रेट मैं आपको दिखा रहा हूँ इससे ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उस पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अगर आपको ऐप से लेना है तो भी आप उससे ले सकते हैं, लेकिन इस लोन को लेने के लिए आपको फिजिकली बैंक जाना पड़ेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ये तो इंटरेस्ट रेट था 10.90 से 15.40 तक, यानी जैसे मान लीजिए ये इनमें यानी कम से कम 10.90 और ज़्यादा से ज़्यादा 15.40, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अब बात कर लेते हैं कि हमें कितने रुपए तक लोन मिलेगा। तो यहाँ पे लोन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं अप टू 20 लाख, यानी 20 लाख रुपए तक लोन आप यहाँ से ले सकते हैं। वही बात करें कि जैसे मान लीजिए हमने लोन तो ले लिया, उस लोन को चुकाने का कितना टाइम हमें मिलेगा, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे 6 साल का टाइम तक आपको मिल जाएगा, यानी कि आप 6 साल के अंदर या फिर 6 साल तक बड़े ही आसानी से उस लोन के पैसे को ईएमआई में बना के चुका सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए इस लोन को कौन कौन ले सकता है, उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो देख सकते हैं मिनिमम सैलरी आपकी 15,000 होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 15,000 से ज़्यादा कमाते हैं तो आप यहाँ से लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। अब आप सोच रहे हो कि यार कैसे पता चलेगा बैंक को कि मैं 15,000 कमाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं 10,000 कमाता हूँ और बोल देता हूँ बैंक को कि मैं 15,000 कमाता हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक आपसे सैलरी स्लिप या फिर सैलरी स्टेटमेंट, या फिर जैसे मान लीजिए जिस भी अकाउंट में आपका पैसा आता है सैलरी का, उसका स्टेटमेंट मांगेगा ही मांगेगा पिछले 6 महीने का। तो ये आप झूठ नहीं बोल सकते बैंक से। उसके बाद बात करें प्रोसेसिंग फ़ी का, तो यहाँ पे कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लगेगा। प्री क्लोजर चार्ज बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए आपने लोन ले लिया 5 लाख रुपए और 6 साल का आपने ईएमआई बना दिया, और अगर आपके पास पहले ही पैसा हो जाता है 3 साल में ही, आप चाहते हैं कि 3 साल में ही है मैं लोन चुका दूँ पूरा, मतलब क्लोज कर दूँ, तो उसका कोई भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट का, कि अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ, सैलरी स्लिप लेटेस्ट, मैंने बोला था ना। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप चाहें तो अपना पहचान पत्र दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप चाहें तो अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट भी दे सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट में पिछले 6 महीने का जिस भी अकाउंट में आपका सैलरी आता है वही अकाउंट का फोटोकॉपी करा के यहाँ पे जमा करें। उसके बाद लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी आपको देना पड़ेगा। यही था दोस्तों एसबीआई पर्सनल लोन के बारे में पूरा डिटेल। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।